नमस्कार बंधुगण, हिंदी पाठ भवन में आप सभी का स्वागत है। आज एपिसोड 13 है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रस की परिभाषाओं के बारे में और उसके अंग के बारे में। आरंभ करते हैं। जीवन के सामान्य प्रसंगों में रस शब्द का प्रायः व्यवहार होता है। किसी की सुंदर, आनंद देने वाली, कौतूहलवर्धक, चमत्कारपूर्ण बातों को सुनकर प्रायः लोग कहा करते हैं कि आपकी बातों में बड़ा रस आ रहा है। कथा, वार्ता या मनोरंजक प्रसंगों के संबंध में भी प्रायः रस की चर्चा होते देखी गई है। जहाँ लोग श्रृंगारिक चर्चा कर रहे हों, वहाँ भी लोग रस का कथन करते हैं। श्रृंगारिक उक्तियों को स्वभावतः ही रसमयी कहने की प्रचलन है। रस मंच पर खेले जाने नाटक या सिनेमा में तो रस ही रस है। इस प्रकार यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि रस का अर्थ अवश्य ही आनंद है। आचार्यों ने इसे चमत्कारपूर्ण आनंद भी कहा है। इसी को बातों की, कथा वार्ता की, रोचक प्रसंगों की रमणीयता भी कहा गया है। मनोरंजन वर्णों, फिल्म की कहानियों और गीतों में भी एक आनंद मिलता है, इसलिए इनमें रस की चर्चा होते देखी गई है। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास से प्रायः होने वाली आनंद भी रस ही है। यदि फिल्म रोचक ना हो, उसे देखते हुए आनंद ना आ रहा हो, जी उब रहा हो, नींद आ रही हो, तो लोग कहा करते हैं कि फिल्म बड़ी नीरस है। उपन्यास की अच्छाई की कसौटी यह है कि उसमें पाठक का मन प्रारंभ से अंत तक रमा रहे, अन्यथा झट से उस उपन्यास को नीरस की उपाधि से विभूषित किया या कर दिया जाता है। तात्पर्य यह है कि रोचकता, तन्मय कर देने वाली रमणीयता, मनोहारिता, चमत्कारपूर्ण आदि का अर्थ ही रस है। भारतीय साहित्य में रस का व्यवहार बहुत प्राचीन काल से हुआ है। यूं तो वैदिक साहित्य में सोमरस के अर्थ में भी रस शब्द प्रयुक्त होता था, परंतु आनंद के अर्थ में भी, भले ही वह आध्यात्मिक आनंद या ईश्वरीय अनुभूति का आनंद हो, रस शब्द का प्रयोग हुआ है। तैत्तिरीय उपन्यास में रस का उल्लेख इस प्रकार हुआ है। वह कहते हैं कि वह ईश्वरीय अनुभूति ही रस है। इस रस को प्राप्त करके आत्मा आनंदी हो जाता है। साहित्य शास्त्र के ग्रंथों में रस का पहला उल्लेख भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है। वहाँ नाटक के प्रसंग में नाटक के दर्शन से प्राप्त होने वाला आनंद रस कहा गया है। भारतीय साहित्य शास्त्र में काव्य का मूल प्रयोजन इसी रस रूप आनंद की प्राप्ति है। कुछ विरले लोग सहृदय सामाजिक जन का अनुभव किया करते हैं, जिसे रस कहा जाता है। इस रस का अनुभव उन्हें भी हो पाता है जबकि उनके हृदय में सत्व का उद्रेक अथवा प्राबल्य हो जाया करता है। यदि हम रस की परिभाषा को समझें तो रस आस्वाद रूप है। वह अखंड है, अन्य ज्ञान से रहित है, स्वप्रकाशानंद है, चिन्य लोकोत्तर चमत्कारमय है। समझेंगे रसांग परिचय। भारतीय साहित्य शास्त्र में रस का विस्तृत विवेचन हुआ है। इस विषय का सबसे पहले विवेचन करने का श्रेय भरत मुनि को है। उनका नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ अब भी आचार्यों में सम्मान और आदर का भाजन है। इसमें भरत मुनि ने रस की सम्यक व्याख्या की है। भरत मुनि का रस की व्याख्या से संबंधित बहुचर्चित सूत्र दिया जाता है। विवाहानुभाव व्यभिचारी रस संयोगादृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण नामक काव्यशास्त्री ग्रंथ में रस का अर्थ और स्पष्ट रूप में समझाया है। उनके अनुसार सहृदयों के हृदय का स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का संयोग प्राप्त कर लेता है तो रस रूप में निष्पन्न हो जाता है। रीति के प्रमुख रस कवि देव ने रस की परिभाषा को इस शब्दों में काव्यबद्ध कर दिया है। वो कहते हैं, जो विभाव अनुभाव अरु व्यभिचारिनु करी होई, स्थिति की पूर्ण वासना सुकवि कहत रस होई।